अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज एक नया डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैं ये टेक्स्ट हटा लेता हूँ, उसके बाद बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ। ये वाला, ये मैंने प्लस वाले बटन से, ये ब्लैक होता है ना, तो थोड़ा सा पीछे करके यहाँ से ग्रे कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, शेप्स वाला जो दरमियान वाला बटन है, ये यहाँ से शेप से लेते हैं और शेप ले लेता हूँ। तो ये एक मैंने शेप ली है, इसको मैं 45 पे मोड़ देता हूँ। नीचे जो रेडियस है ये देखें। और उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ से जो 3D रोटेशन है इसको थोड़ा सा तिरछा करके यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे 25 पे 25 पे रखने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। और उसके बाद फिर क्या करता हूँ, यहाँ 3D वाला आपको बटन नज़र आ रहा होगा, इसको दबा के इसको 3D कर देता हूँ। तो 3D हो चुकी है। अभी आपको समझ नहीं आएगी तो इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ग्रेडियंट वाला, आपको ताकि पता लगे मैंने किया क्या है। तो यहाँ से मैं नीचे ग्रेडियंट वाला बटन सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं दो कलर यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ प्लस वाला बटन दबा के। एक कलर यहाँ से मैं ले लेता हूँ येलो वाला और दूसरा कलर ले लेता हूँ ऑरेंज वाला। तो ये एक मैंने कम्बिनेशन बना दिया। अब आपको 3D शेप सही नज़र आ रही होगी। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें लगानी हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे सेट करके एक शेप और ले लेता हूँ और शेप लेने के बाद नीचे ग्रेडियंट के ऊपर जाके प्लस वाला बटन दबाऊँगा और एक कलर ब्लैक है और दूसरे को ट्रांसपेरेंट कलर रख देता हूँ। तो ये एक शेप आ चुकी है, इसको घुमाता हूँ। घुमाने के बाद इसको थोड़ा सा बैक पे ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ और ऐसे पकड़ के हल्का सा इसका साया बना देता हूँ। ऐसे थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ ऐसे। अब ये एक साया बन गया है। अब इसको मैं करता क्या हूँ, इसको मर्ज कर देता हूँ। ये वाला बटन दबाया, लॉक लगाया, इनको टिक किया और ये दरमियान वाला बटन दबा दूँगा। तो अब मर्ज हो गया है। फिर ये टिक वाला बटन दबा दूँगा, फिर ये दरमियान वाला बटन दबाऊँगा। तो इस तरह ये काम हो जाएगा। ठीक है। अब ये चीज़ एक आ चुकी है, इसकी मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी लेता हूँ और इसको यहाँ पे रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ग्रिड को ऑन कर देता हूँ, ये वाला बटन दबा के, और यू वाला बटन दबा के रखता हूँ। और जो एक लाइन है उसको पकड़ के मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया था, ये वाला बटन दबाया था। अब इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। और अब मैं फ़िल्टर वाले बटन से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और फिर एक और कॉपी ले लेता हूँ। ऐसे इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा, आज करता क्या हूँ, थोड़ा साइज़ कम कर देता हूँ ताकि जगह बच जाए। इसका साइज़ मैंने रखा है 35, तो इसका भी 35 रखता हूँ ताकि, और इसको अब यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। अब इसका भी 35 रखता हूँ साइज़, ताकि एक जैसी चीज़ और ख़ूबसूरत लगे। हमने कोई है डिज़ाइन जो करना होता है उसके अंदर हर चीज़ का हिसाब किताब होता है। ऐसे नहीं होता कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते हैं। इसको ले लेते हैं और इसको फ़िल्टर वाले बटन से इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ और फिर इसकी एक और कॉपी ले के उसको अब इस लाइन में रख देता हूँ और उसका भी कलर फ़िल्टर वाले बटन से चेंज कर लेता हूँ। इतना काम हो चुका है। उसके बाद इनको मैं फ़िलहाल लॉक कर देता हूँ, ताला लगा देता हूँ। फिर मैं एक तहरीर लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने कुछ तहरीरें लिखी क्लिप बोर्ड के अंदर रखी हुई हैं। चार काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट वाले बटन से यहाँ पे नूर मोहर नस्तलीक बीटा वर्जन, ये एक फ़ॉन्ट है, यहाँ पे रख दो। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसका कलर ये ब्लू रख देता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। फिर इसके अंदर एडिट करके डबल क्लिक करके क्लिप बोर्ड पे दिल का सवाल नहीं करना चाहिए, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ। बाद में इसका क्या फ़ायदा होता है मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को।
इसको यहाँ पे रख दी। इसकी एक और कॉपी लेके मैंने इसको यहाँ पे रख दी और इसके अंदर मैं क्लिपबोर्ड से दोबारा उठा के, ये मैंने पहले से तहरीरें लिखी हुई हैं, तो आप लोग भी क्लिपबोर्ड के अंदर सेव कर सकते हैं। इसके बाद कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने क्लिपबोर्ड से एक और चीज़ उठा लेता हूँ, टाइम बच जाए इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद अब एक और कॉपी लेता हूँ और इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और ये चौथी बात है, बगैर इजाज़त किसी की चीज़ नहीं उठानी चाहिए, ये लिख देता हूँ। और इसकी अलाइनमेंट मैंने पहले से कर ली थी, मैंने आपको बताया था अलाइनमेंट का क्या फ़ायदा होता है, तो उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो और इसको ग्रिड वाले बटन दरमियान में रखता हूँ ताकि तरतीब अच्छी हो। उसके बाद ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ। तो ये हमारी पोस्ट तैयार हो गई है। आपको उम्मीद है अच्छी लगेगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।